सो जो लोग बोलते हैं ना कि कंपटीशन से डरो, यानी कंपटीशन इज एक्चुअली द बेस्ट वैलिडेशन ऑफ योर मार्केट। बिल्कुल। 100,000 रीडर्स थे मंथली, उसकी साइट क्रैश हो गई। ओहो, मैंने सोचा कि और उसके पास बैकअप प्रॉपर नहीं था, बस वही प्रॉब्लम है। तो फिर लगा कि ये इस इंसान के पास जिसने स्टैक ओवरफ्लो बनाया है, इसके पास कहीं प्रॉपर बैकअप नहीं है, तो नॉर्मल ब्लॉगर्स के पास क्या ही होगा। तो उस दैट इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड। पर एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ फ्रैंकली। कहीं वर्डप्रेस नहीं लॉन्च होता ना, तो आप मेरे साथ इंटरव्यू नहीं कर रहे होते आज। एयरलिफ्ट में हमने 3 साल से 5 इंजीनियर नॉन स्टॉप काम किए बिफोर वी रिलीज इट एट ऑल। सो 15 मैन ईयर का एफर्ट लगा इंजीनियरिंग, रियली गुड क्वालिटी इंजीनियरिंग बिफोर द फर्स्ट इंस्टॉल हैपेंड। आज के टाइम पे ये मिस आउट नहीं करना चाहिए लोगों को, नहीं तो बाद में ये विल फील रिग्रेट कि भाई हमने मिस कर दिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। People want to invest in technology. Hiring good talented people is very difficult, and even a talented person is not a replacement for technology. तो आपने काफ़ी अच्छा बताया कि जिसको प्रोडक्ट, अगर जो बंदा स्टार्ट करना चाहता है SaaS प्रोडक्ट, तो उसको 3-4 साल देने चाहिए और 3-4 साल के बाद ही उसको सक्सेस मिलती है। तो अभी अगर जब आपने ब्लॉगवॉल्ट जैसे इनिशियली स्टार्ट किया था, तो व्हाट वर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपने स्टार्ट किए थे जो US मार्केट के लिए, जैसे आपने बताया, और सेम आज के टाइम पे अगर किसी को करना है तो US मार्केट तक पहुंचने के लिए व्हाट कैन बी द बेस्ट वेज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। तो गाइज आज हमारे साथ हैं ब्लॉगवॉल्ट के फाउंडर जो कि अक्षत चौधरी जी हैं, और हम इनके स्टूडियो में बैंगलोर में शूट कर रहे हैं। आज हमें काफ़ी कुछ जानने को सीखने को ये मिलेगा कि कैसे इन्होंने ब्लॉगवॉल्ट को बनाया। ब्लॉगवॉल्ट अगर आप नहीं जानते हो, जो लोग ब्लॉगर्स हैं जो वर्डप्रेस में काम करते हैं, तो ये एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स और फीचर्स मिलते हैं। अगर आप बैकअप आप कभी लेते थे या लेते होंगे तो आपको पता रहेगा, बाकी आप देख सकते हैं। तो आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने ब्लॉगवॉल्ट को बनाया और काफ़ी अच्छी टीम बनाई। अभी और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो वो कैसी जर्नी रही। और अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हो जो कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर SaaS कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। काफ़ी कुछ इनपुट्स और लर्निंग्स इस वीडियो से आपको मिलेगी। तो अक्षत भाई आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू अमित, थैंक यू आपको आने के लिए बैंगलोर में। मेरा माई हिंदी इज एक्चुअली आई स्पीक फेयरली गुड हिंदी, बट इफ आई हैव टू कहीं मेरे को सोच समझ के हिंदी में बात करना पड़ता है तो हाँ, तो मिक्स हो जाता है। जस्ट फॉर दी ऑडियंस, हाँ, कि ये नहीं है कि मुझे हिंदी आता नहीं है, एक्चुअली काफ़ी अच्छी हिंदी बोल देता हूँ, बट इफ आई हैव टू माइंडफुली डू इट, कहीं मैं सोच के बोलना पड़ता है हिंदी, तब कुछ फिर इधर उधर हो जाता है। तो थैंक यू फॉर कमिंग डाउन टू आवर ऑफिस अमित, आई एम ग्लैड टू मीट यू। काफ़ी अच्छा लगा, ऑफिस काफ़ी अच्छा एस्थेटिक सा बनाया हुआ है, स्टूडियो काफ़ी अच्छा बनाया है, तो मतलब काफ़ी अच्छी वाइब आती है। तो अभी थोड़ा सा हम सब ये डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। कैसे आप, ब्लॉगवॉल्ट क्या है और कैसे आपने इसको स्टार्ट किया और क्या जर्नी रही? चलिए, मेरी आइडेंटिटी इतने समय से ब्लॉगवॉल्ट कर रहा हूँ कि अब आइडेंटिटी ही ब्लॉगवॉल्ट काफ़ी लेवल पे हो गई है। पर मैं बैंगलोर से हूँ, मैं मोर देन 30 इयर्स बैंगलोर में रह चुका हूँ, एंड पूरी स्टडीज़ इंजीनियरिंग यहीं से की। पहले 7 साल इंजीनियरिंग करने के बाद आई वर्कड इन अ कंपनी कॉल्ड सिट्रिक्स। तब पता था कि कुछ ना कुछ साइड में कुछ ना कुछ तो करना है। एंड जब मैं था, व्हेन आई जॉइंड सिट्रिक्स, तो आई गॉट लकी कि आई जॉइंड अ स्टार्टअप दैट टाइम। तो सिट्रिक्स acquired the startup which I joined. ओके। तो उस ज़माने में 2004-05 के ज़माने में स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स उतने होते नहीं थे। तो आई गॉट वेरी लकी कि मुझे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का टेस्ट आ गया कि क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्टार्टअप, और कैसे काम करते, किस तरह से ग्रेट प्रोडक्ट्स बना के कुछ कर सकते। तो उसके कारण इंस्पिरेशन तो था ही, और मन में था कि कुछ करना है। तो वी ट्राई काफ़ी डिफरेंट चीज़ ट्राई किए थे वाइल वर्किंग। एक्चुअली विद इन 2 years ऑफ वर्किंग इटसेल्फ वी स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और काफ़ी प्रोडक्ट्स में काफ़ी एफर्ट भी डाले, किसी में कुछ ट्रैक्शंस भी आया था, पर फिर फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन वी स्टार्टेड ब्लॉगवॉल्ट। वो भी अगेन एज अ साइड प्रोजेक्ट ही चालू हुआ था कि वन ऑफ द ब्लॉगर्स, उस समय ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा होते थे, अभी तो हम लोग यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स और इस तरफ का
किस तरह का नहीं, अभी भी ब्लॉगर्स काफ़ी हैं, ब्लॉगर्स है, पर उस समय खाली वही बस वही थे। उन्हीं का वर्चस्व था। अगेन आई शोइंग ऑफ माय हिंदी। तब ब्लॉगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्योंकि उतना सोशल मीडिया था नहीं, ट्विटर ये सब होता था पर इतना नहीं था लोगों का। लाइक इफ पीपल वांटेड हाई क्वालिटी कंटेंट तो वो ब्लॉग वाज द प्राइमरी मीडियम। यूट्यूब वाज आल्सो गेटिंग स्टार्टेड। जैसे आपने बोला कि आप इंडिया के वन ऑफ द अर्लीस्ट यूट्यूब पॉडकास्टर है, एंड इट इज़ टोटली बिलीवेबल कि एक्चुअली ये सब ना 2016 नॉट ओनली इन इंडिया, इवन यूएस ये सब में भी ना काफ़ी इवन इफ यू सी द जर्नी ऑफ समवन लाइक MKBHD एंड ऑल ऑफ इट, वो 2014-15 के बाद में चालू हुआ है। लाइक वो कर रहे थे धीरे धीरे, पर उनका जो प्रोमिनेंस आया है तो आप लोग जो एकदम पायोनियर्स तरह का है ना, पर उसी तरीके से उस समय में ब्लॉगिंग होता था। एंड ट्राई टू गिव कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को, क्योंकि आप लोग एकदम नए जनरेशन के लोग हो, आपको ब्लॉगिंग ये सब का पता है, पर इट वाज दैट बिग। जैसे हम लोग यूट्यूब आज देखते हैं, यूट्यूबर्स देखते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, उसी तरह से ब्लॉगर का इन्फ्लुएंसर था। एंड उस समय एक ब्लॉगर में फॉलो करता था, हाँ शाउट मी आउट को तो करते ही थे, पर और ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, हर्ष इज़ अ ग्रेट गाय। पर एक और ब्लॉगर था हमारा, ये कोडिंग हॉरर करके उसका ब्लॉग था, जेफ एटवुड करके, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, और उसकी साइट स्टैक ओवर, हाँ, तो उसकी स्टैक ओवरफ्लो, उसकी जो कोडिंग हॉरर ब्लॉगिंग साइट है, उसके भी लाइक 100,000 रीडर्स थे मंथली। उसकी साइट क्रैश हो गई। ओहो, मैंने सोचा कि अगर उसके पास बैकअप प्रॉपर नहीं था, बस वही प्रॉब्लम है। तो फिर लगा कि ये इस इंसान के पास जिसने स्टैक ओवरफ्लो बनाया है, इसके पास कहीं ब्लॉग प्रॉपर बैकअप नहीं है, तो नॉर्मल ब्लॉगर्स के पास क्या ही होगा। तो उस दैट इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड। मैंने बनाया, फ्रैंकली इंडिया में होता था, हमने कभी सॉफ्टवेयर के, एंड स्पेशली यू नेवर रियली पेड फॉर सॉफ्टवेयर। इफ यू गो बैक दैट टाइम, नोबडी हैज एवर पेड फॉर सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। जो लैपटॉप के साथ आ गया वो उतना ही है, उससे ज़्यादा किसी ने कभी तो पता भी नहीं था कि सॉफ्टवेयर कुछ बेच सकते हो या लोग खरीदते हैं, नॉर्मल लोग। So we saw that people started we didn't so we built something, we put a price tag on it, and सोचा भी नहीं था कि कुछ कोई खरीदेगा। अभी कितना टाइम हो गया ब्लॉग वर्ल्ड? तो इसको मेरे को 12 years हो गए फुल टाइम करते हुए। ब्लॉग वर्ल्ड, हाँ, ब्लॉग वर्ल्ड को ही। तो अगेन आई एम गोइंग बैक इन दिस, लेट्स मे विल मूव फास्टर फॉरवर्ड। तो there are a couple of reasons why I wanted, actually three important points that happened at that time, which is what I think makes the story, and which I think a lot of people will have takeaways for. तो उसमें क्या हुआ कि तो फर्स्ट इज की एक्सीडेंटल था, इन सम वे वी थॉट दिस सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड बट वी डिडंट नो, सो वी बिल्ट इट एंड सम पीपल वी पोस्टेड इट इन अ कपल ऑफ प्लेसेस एंड समहाउ इट्स स्टार्टेड गेटिंग पिक्ड अप इधर से। ज़्यादा कुछ मार्केटिंग किए नहीं थे, क्योंकि आई हैड अ डे जॉब आल्सो, और पता भी नहीं था कि मार्केटिंग होता क्या है। वो तो आज भी नहीं पता है, इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, मार्केटिंग इज सच अ फील्ड। पर व्हाट हैपेंड वाज कि जब हमने लॉन्च किया ना, उसके हफ्ते भर बाद ऑटोमेटिक ने अपना खुद का प्लगइन लॉन्च किया था, वर्डप्रेस करके। और हमें लगा कि ओ भाई अब तो कंपटीशन आ गई है, बिजनेस गया खत्म सा, कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि दिस कंपटीशन। एंड मुझे लगा कि फ्रैंकली इट्स अ होपलेस सिचुएशन, बिकॉज यू नो यू डोंट थिंक हाउ फ्रैंकली अंडरस्टैंडिंग नहीं। आज भी दिस इज द बिगेस्ट, किसी भी फाउंडर से मैं मिलता ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई गिव देम, कि मुझे लगा कि कंपटीशन आ गई है, अब तो कोई मतलब नहीं बनता है। वो भी जो क्रिएटर है वर्डप्रेस के ऑटोमेटिक, उनका कंपटीशन है। तो मुझे लगा कि चलो कुछ होने वाला नहीं है, पर एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ। फ्रैंकली कहीं वर्डप्रेस नहीं लॉन्च होता ना, तो आप मेरे साथ इंटरव्यू नहीं कर रहे होते आज। सो व्हाट हैपेंड वाज कि पीपल हु वर फाइंडिंग वर्डप्रेस, दे वर लाइक इसका कॉम्पिटिटर कौन है? बिल्कुल, हाँ, इसका कॉम्पिटिटर बेस्ट वर्जन क्या है? हाँ, इसका बेस्ट वर्जन क्या है? तो उन्हें ब्लॉग वर्ड दिखना मिलना चालू हो गया। तो वो जब भी वर्डप्रेस लिखते के बारे में लिखे, उन्होंने मेरे बारे में भी लिखना चालू कर दिया, मेरे प्रोडक्ट के बारे में। एंड आई डोंट नो हाउ दे फाउंड इट, बट जो एक दो, तो दिस इज, एंड देन दैट स्टार्टेड सेंडिंग यूजर्स टू अस। सो जो लोग बोलते हैं ना कि कंपटीशन से डरो, यानी कंपटीशन इज एक्चुअली द बेस्ट वैलिडेशन ऑफ योर मार्केट। बिल्कुल। तो अभी करेंटली हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ब्लॉग वर्ल्ड के अंडर चल रहे हैं? हाँ, सो अभी हमारे पास ओवर टाइम, लेकिन वी हैव नॉट बिल्ट वर्डप्रेस इकोसिस्टम में काफ़ी लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं,
हमारा एक्चुअली मेनली इफ यू सी 4 प्रोडक्ट है. So Blockvault first product and they're all very closely related to each other. तो Blockvault इस बैकअप्स के लिए, फिर Malcare सिक्योरिटी के लिए है, WP रिमोट एजेंसीज के लिए है जो मेंटेनेंस करते हैं. आजकल कहीं आप लोग वर्डप्रेस एजेंसी रन करते हैं तो यू मेंटेन द वेबसाइट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, तो उसके लिए आप WP रिमोट यूज़ करते हैं. और हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट एयरलिफ्ट है जो आपको कोई भी वेबसाइट विद अ क्लिक ऑफ अ बटन ऑप्टिमाइज कर देता है. मैंने अभी एक वीडियो बनाया था एयरलिफ्ट के ऊपर, तो आप सब जाके उसको देखना. काफ़ी बेस्ट टूल है, बेस्ट प्लगइन है. मैंने मतलब ऐसे सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से मैं बोल सकता हूँ, मैंने 100+ लोगों को बताया है और इंस्टॉल करवाया कि भाई इंस्टॉल कर लो. एयरलिफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन. मतलब जो खुद को फील हुआ कि दैट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, तो मैं आगे, क्योंकि और अल्टरनेटिव मिला नहीं. जो एक था WP रॉकेट, तो उसमें चैलेंज ये आता था कि आपकी साइट ब्रेक हो जाती है. हाँ, इसमें बेस्ट पार्ट ये था कि आपकी साइट ब्रेक नहीं होती है. नहीं तो हमने ना पता एक्चुअली एयरलिफ्ट इज़ वन ऑफ दोस थिंग्स, एंड उसी से हमारी कोर फिलॉसफी रही है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो वन क्लिक हो, सबको को यूजेबल हो, एंड द प्रोडक्ट वी वांट टू यूज आवरसेल्व्स. तो WP नहीं एयरलिफ्ट में हमने 3 साल से 5 इंजीनियर नॉन स्टॉप काम किए बिफोर वी रिलीज इट एट ऑल. सो 15 मैन ईयर का एफर्ट लगा इंजीनियरिंग, really good quality engineering before the first install happened. And I'm not proud of it. In many ways you should not invest so much time, but sometimes when you solve difficult problems ना, उसमें effort लग जाती है. And airlift is one of those examples जिसमें उस तरह का effort लगा है. तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस करते हैं, या फिर जैसे आपने स्टार्ट किया था ब्लॉगवॉल्ट, तो व्हाट वाज द सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया था कि यार ये बहुत दिक्कत वाली बात है, अगर ये फिक्स हो जाता तो हम इसको और जल्दी लॉन्च कर सकते थे? तो एक्चुअली प्रोडक्ट while some products like airlift are super complicated, what we feel is that हमें ना फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग ये सब कुछ पता ही नहीं था. अदरवाइज वी कुड हैव ग्रोन ब्लॉगवॉल्ट सिग्निफिकेंटली फास्टर और much फास्टर. अब देखने हाइंडसाइट में जैसे as we have learned more about SEO, different marketing forms, and we're still learning, but as you learn about it you realize कि how much of potential you have left behind. So these fundamentals are again, world is changing very fast, and I know you have on your channel spoken so much about it, but ये fundamentals of SEO, fundamentals of this thing are super important. First principles सोचना important है. Actually कहीं first principles से नहीं सोचते हो ना कि बेसिक्स कि एक्चुअली ये कैसे काम कर रहा है. और फिर हमने जब समझ में आया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना चालू किया कि SEO का क्या, तो देन वी रियलाइज कि पोटेंशियल कितना हाई है इसका. बिल्कुल. तो अभी जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी, जैसे मैंने देखा ब्लॉगवॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके अंदर जो ये सेल्फ फंडेड है या फिर इसमें फंडिंग्स भी अपने लिए रखी है? नहीं, तो अभी हमने बहुत धीरे धीरे कंपनी बनाई है. तो फंडिंग नहीं, वी गॉट लकी, जरूरत नहीं पड़ी एक्सटर्नल फंडिंग लेने की. और वी बूटस्ट्रैप्ड इट. वी हैव रन अ वेरी कंजर्वेटिव, काफ़ी लेवल हेडेड रख के कंपनी बनाई है. तो उसके कारण वी हैव बीन एबल टू फंड इट आवरसेल्व्स. एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. फॉर अस इट वर्क्स आउट वेल. ओके, ग्रेट. काफ़ी अच्छा लगता है देख के. काफ़ी आपका ऑफिस, अपनी टीम काफ़ी बड़ी कर रखी है. तो अब सबसे बड़ा चैलेंज टीम को मैनेज करने के लिए क्या आता है, और कैसे आप अपनी टीम्स को मैनेज करते हैं? सर टीम्स ना, अगेन टीम्स को मैनेज करने के लिए आई थिंक बिल्डिंग गुड टीम ऑलवेज आई हैव सीन कि जब भी आपके पास whenever you have a team which is driven to work by themselves ना, जो people want to do good work by themselves, that is the key to making a team work, at least for people like us. जब हम, because we are not very process driven, ये नहीं है कि and you can't be product companies जिसमें creativity इतनी ज़्यादा required है. बिल्कुल. Perfect process driven बनना impossible है, क्योंकि there's a lot of creativity involved. So what you require are people who are very good at what they do and who like to do it. बिल्कुल. जब भी वो कॉम्बिनेशन मिला है ना, we have seen that team, that part succeeded like anything. बिल्कुल. तो अभी अगर हम आपसे बात करें कि आपका एक डे इन अ लाइफ कैसा रहता है, मतलब आप अगर सुबह क्या स्टार्ट करते हैं, कब उठते हैं, और कैसा ऑफिस आते हैं, फिर लग जाते हैं हमें?
मेरे जैसे आपने को बताया यार मेरी वीकनेस के बारे में बात कर रहे हो। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मैं आई एम अ नाइट पर्सन and I continue to be a night person, whereas which is why I almost end up coming to office by noon. And when तभी हमने 1 बजे शेड्यूल किया। and I fortunately had the luxury to work कि सुबह में मुझे मीटिंग करने का जरूरत, like I try and avoid as far as possible. But मेरा दिन typically I wake up late, थोड़ा सा easy रखता हूँ mornings को, and ऑफिस नून तक आता हूँ। एंड अभी मेरा मोस्ट ऑफ माई टाइम गोज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मीनिंग आई लाइक वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट। आई डोंट लाइक इंजीनियरिंग खुद नहीं करता हूँ, बट आई लाइक वर्किंग ऑन प्रोडक्ट, सोचना प्रोडक्ट के बारे में। कीपिंग एन आई ऑन कस्टमर सपोर्ट इज सुपर। तो उसे न्यू प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ कैसे आते हैं? मतलब जैसे आपने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था ब्लॉग वॉल्ट, उसके बाद फिर आपने मैलकेयर स्टार्ट किया, फिर और भी WP रिमोट स्टार्ट किया, फिर एयरलिफ्ट भी आया। तो कैसे, मतलब आप प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ कैसे सोचते हैं? अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर हम बोले क्या हो सकता है, या फिर तो देयर आर अगेन 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो कि इतने सारे, हम फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क इज कि शुड वी बी मेकिंग दिस प्रोडक्ट और नॉट, क्योंकि एवरी टाइम वी क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट इट मीन्स वी लूज फोकस। बिल्कुल, ये तो है। बहुत ज़्यादा फोकस, हमने देखा है हर लेवल पे कंफ्यूजन हो जाता है टीम्स में कि क्या चीज़ पे फोकस करे, क्या चीज़ को मार्केटिंग करे, आज क्या चीज़ का कंटेंट लिखा जाए, न्यूज़लेटर में क्या बनाया जाए। कस्टमर सोचते हैं कि ये कंपनी ए है, बी है, या सी है, या डी है, हर लेवल पे। तो दैट इज़ वन। तो ये वी डोंट ट्राई। तो क्वेश्चन ऑलवेज इज कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू क्रिएट वर्सेस सेम प्रोडक्ट को और रोबस्ट बनाने का, दैट इज वन। बट जो प्रोडक्ट बनाते हो या फीचर बनाते हो, a lot of it has been driven by customers. So when we started doing Malcare ना, we realized कि हम backup तो कर रहे हैं and customers are restoring backups. So when we asked them why are you restoring your backups, तो उन्होंने बताया कि मेरा साइट हैक हो गया। पर मैंने बोला कि आपके पास तो सिक्योरिटी प्लगइन है और आपका, फिर इधर आई लुक्ड एट द बैकअप्स, आई वाज हेल्पिंग देम आउट, तो उनको देखा तो उनका हैक 3, 4, 5 महीने पहले हुआ है। आपको क्यों नहीं पता चला? बिल्कुल। So then when we asked them, then they told कि जो भी सिक्योरिटी प्लगइन कर रहे हैं, they were not doing a good enough job. तो फिर मैंने सोचा कि can we do a better job? And then we started working in hindsight कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, there are many, that's debatable. But we started working on solving that problem कि can we solve it in a better manner, because we clearly saw that happening for a customer. Same thing with airlift or WP. फिर हमारे customers came, they were buying 1 site, 10 site, 50 site license. और हमारे पास एक्चुअली देखोगे ना तो इनिशियली खाली 1 site license था, 3 site license था, 7 site license था, बस उसके ऊपर लाइसेंस ही नहीं थे। बट पीपल केम एंड आस्क्ड अस, सो वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द लाइसेंस। देन वी लाइक हु आर यू, व्हाई आर यू आस्किंग फॉर मोर लाइसेंसेस? देन वी रियलाइज कि एजेंसीज है, इन लोग का ये बिजनेस है, मेंटेनेंस करते हैं। तो फिर देन वी एडेड बिगर प्लान्स एंड देन वी रियलाइज कि हम ब्लॉग वर्ल्ड के पेज में कोई आता है तो वो बैकअप्स का प्रोडक्ट देखता है। सो देन वी रियलाइज कि नहीं, उसको कुछ एक डिफरेंट ब्रांड के अंदर डालना है। तो फिर वो WP रिमोट बन गया। तो अभी जैसे अगर आप इंडिया में, आपकी मार्केट है, डेफिनेटली इंडिया में भी आप काफ़ी काम करते हैं, तो इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया है? क्योंकि मैं बता दूं एक लाइन जो मैंने फेस किया है कि जैसे अगर सपोज आपकी वेबसाइट पे बैकअप हो रहा है, आपने एक एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो या तो वो होस्टिंग के भरोसे रहते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि मैंने एक प्लगइन लगा दिया, सपोज आप ड्राफ्ट कर प्लगइन है वो लगा दिया और छोड़ के बैठ गए। देन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने सर्वर पे ही उसको डाल रखा है कि सर्वर पे ही बैकअप हो रहा है, और जब होस्टिंग डाउन गई और सडन एक्सपायर भी हो गई तो उनके पास, उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। तो इसमें ब्लॉग वोल्ट कैसे हेल्प कर सकता है? हाँ, तो हमारा फिलॉसफी एक्चुअली हमेशा से रहा है कि बैकअप्स शुड बी फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ योर वेब होस्ट, इनिशियल डे से ही। तो वी ऑलवेज, जब भी हम बैकअप करते हैं तो डेटा को कभी भी एक्चुअली कुछ भी डेटा हम लोग साइट में एक भी नहीं स्टोर करते हैं। सारा का सारा डेटा सर्वर में रहता है, और वो भी इंक्रीमेंटल तरीके से करते हैं ताकि देयर इज मिनिमम लोड ऑन योर साइट। तो कहीं आप, इफ यू सी समथिंग लाइक ड्राफ्ट प्लस, यू विल सी के दे स्टोर ऑल द फाइल्स, जिप फाइल बनाते हैं। वो जिप फाइल बनाने में बहुत ज़्यादा, आप तो खुद होस्टिंग कंपनी रन करते हैं तो यू नो कि कितना लोड पड़ जाता है बस जिप फाइल बनाने से। अभी मैंने देखा है लोग डेली का बैकअप करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा फाइल साइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा फाइल साइज हो जाता है।
and the CPU resources get used up and तुम्हारा आपका साइट स्लो हो जाता है, and साइट स्लो होना is the biggest problem. तो आपको फिर हमारा टेक्नोलॉजी completely different है कि we have thought from ground up, and this is where I think some of our मेरा core engineering background has helped us to make sure that we build a product which on the surface, even if it seems like a simple product, once you go deeper into it, you realize कि you realize the amount of effort that it takes. तो अक्षत, अभी आई वांटेड टू आस्क लाइक कि आपकी मार्केट इंडिया है, जैसे इंडिया भी एक मार्केट है, मैंने वही क्वेश्चन पूछा था तो हमने मिस कर दिया उसमें आंसर. तो इंडिया जैसी मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है और कैसे आप उसको हैंडल? इंडिया इंडिया का मार्केट ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन. अभी भी हमारी मार्केट एक्चुअली इंडिया में लेस देन 5% हमारा रेवेन्यू इंडिया से आता है. बट वी हैव सीन कि इंडिया से ना people want high quality products, and even people छोटे businesses also, छोटी agencies also we are seeing are willing to pay in dollars. Like हमारी जो what an American is willing to pay, many Indians are willing to. I think there is a need for India specific pricing. वो हम करना चाहते हैं, उसमें effort डालना पड़ेगा, and I think उससे improvement आएगा. But what is important is people are willing to invest in good quality products and tools. और ये नहीं है कि हम 2 जन को hire कर लेंगे, वो हमारा काम कर देगा. That will not happen. So that mindset is going away. Earlier, if you try and sell any product to anyone in India, na, you will see this one common refrain कि मैं तो एक बंदे को hire कर लूँगा, वो करके काम कर देगा. But that is, and जब भी मैं किसी और भी entrepreneur से, SaaS entrepreneur से बात करता हूँ, तो we can very clearly see कि people want to invest in technology. Hiring good talented people is very difficult, and even a talented person is not a replacement for technology. So if you are building quality product, जैसे हमारे product सोचिए, something we are working very heavily on, WP Remote है, उसमें हमारा एक feature है visual regression testing. तो आप जब भी WordPress को update करते हो, तो कोई भी मेजर प्लगइन या कभी भी अपडेट करते हो तो कुछ भी ब्रेक हो जाता है वेबसाइट में. तो हाउ डू आइडेंटिफाई इट? यू कैन बी लाइक, आई विल आस्क अ पर्सन टू गो एंड चेक. तो वो आदमी कितना चेक करेगा? ठीक है, कौन से पेज पे जाके कौन से पेज पे जाके क्या चेक करेगा? दूसरा, आप इतना जल्दी चेक करते कितने के आपके पास 10, 15, 20 वेबसाइट मैनेज कर रहे हो, तो यू कैन नॉट चेक लाइक इन दैट डिटेल. और कई बार छोटी सी चेंज होती है. विद आवर विजुअल रिग्रेशन टेस्टिंग, we have spent actually months and months of effort to make sure कि we can track even the smallest change, and ये technology enable करती है. And people are recognizing the importance of technology to solve a problem. Same thing with Airlift. कि आप कभी भी you can have a very good expert, and वो expertise मिलना बहुत मुश्किल हो गया. इंडिया में भी ना वो expertise, finding that right skillful person is very difficult. And कई बार वो skillful person मिल भी जाए ना, तो बिना उसको भी टेक्नोलॉजी चाहिए सॉल्व करने के लिए. सो इफ यू बिल्ड टेक्नोलॉजी, इफ यू बिल्ड अ गुड प्रोडक्ट, पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन इट, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि दैट ह्यूमन कैपिटल इज वेरी प्रेशियस एंड वेरी रेयर, एंड द एफर्ट इन्वॉल्व्ड इन हायरिंग एंड फाइंडिंग दैट ह्यूमन कैपिटल एंड ट्रेनिंग इट इज वेरी वेरी हाई. बिल्कुल. सो अभी जैसे बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, अगर कोई जो ये वीडियो देख रहा है, द पर्सन हु वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, अगर वो SaaS इंडस्ट्री में आता है या फिर वर्डप्रेस प्लगइन्स की इंडस्ट्री में आता है, तो वो उसका माइंडसेट कैसा रहे, विजन कैसा रहे, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा. तो वो डिसीजन कैसे लें कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है बट मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा. या फिर जैसे लुक आपने बताया, कुछ स्टार्टिंग में फेल्ड प्रोडक्ट्स आपने बनाए जो तो वो चीज़ लाइक कैसे माइंडसेट प्रिपेयर करें, या फिर क्या विजन लेके या क्या थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट करें? हाँ, इसमें भी मल्टीपल अप्रोचेज है, बट आई विल टेल इसकी चालू करो पहले, अटको नहीं. क्योंकि हम ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि कुछ चालू नहीं करते हैं. ओनली जब मैंने चालू किया तो कुछ समझ में आता है. दूसरा, दिस इज़ वन थिंग आई विल टेल कि हम ऑब्वियसली इंडिया मार्केट के बारे में काफ़ी बोल रहे थे, बट कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, तो फ्रैंकली स्टार्ट विद द US मार्केट. आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद द US मार्केट. सो मच ईजियर टू सेल देयर ना, क्योंकि एन अमेरिकन के माइंडसेट में बना हुआ है सॉफ्टवेयर खरीदने का, उसका वैल्यू निकालने का. उनके दिमाग में है, वो नहीं सोचते कि एवरी अमेरिकन नोज दैट दे शुड पे फॉर सॉफ्टवेयर, एंड पेइंग फॉर सॉफ्टवेयर विल
हेल्प देम सेव टाइम, मनी, एवरीथिंग एल्स। सो वो माइंडसेट को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, एंड वो हो रहा है, लाइक व्हेन आई मेंशन इट इज चेंजिंग, बट you don't want to fight so many battles at the same time, especially online marketing, especially if you're trying to serve small and medium businesses, which I'm sure a lot of us start off serving. Yeah, this advice is not applied to an enterprise level sale, पर कहीं आप छोटी businesses को serve कर रहे हो, तो American, I would always and I still advise कि Americans को sell करना चालू करो. They are so, they love, they find buying software so much easier. They also have the money, और जब वो डॉलर में पे करते हैं, वो INR में कन्वर्ट करते हो ना, इट गोज अ लॉन्ग वे. तो वो आपको, मैं बोलता है, कहीं मेरे को इंडिया का हार्डकोर एंटरप्रेन्योर जैसे हम देखते हैं, कोई भी जो इवन फ्रॉम अ किराना स्टोर हु इज एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स अ टफ बिजनेस टू रन, क्योंकि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है. बिल्कुल. यहाँ पे आप डॉलर्स में अर्न कर रहे हो, हाई सॉफ्टवेयर मार्जिन वाला बिजनेस कर रहे हो, तो यू कैन मेक 100 मिस्टेक्स एंड स्टिल बी वेरी सक्सेसफुल. तो दिस इज माय एडवाइस टू एनीबॉडी, एंड कि आप, एंड वंस यू लर्न, इट गिव्स यू द बैंडविड्थ टू लर्न. तो इफ यू टारगेट दैट ऑडियंस अर्निंग डॉलर्स, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू डू इनोवेटिव थिंग्स. इफ यू हैव एन इनोवेटिव आइडिया, उसे करो. पर कहीं आपको इनोवेटिव आइडिया नहीं भी मिले, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, कोई दिख रहा है कि किसी मार्केट में आप जाके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, या उस कस्टमर को बढ़िया से कुछ एडुकेट या कुछ कर सकते हो, तो डोंट डू इट. डोंट गेट स्टक कि मुझे एकदम ओरिजिनल आइडिया आना ज़रूरी है. एक चीज़ आपको मैं पक्का बता सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग में किसी और आइडिया से इंस्पिरेशन ले भी लो, जैसे जैसे आप टाइम बिताओगे उस आइडिया पे, वो आइडिया, आपका प्रोडक्ट एकदम दूसरे प्रोडक्ट से एकदम डिफरेंट हो जाएगा. यू कांट हेल्प बट मेक इट डिफरेंट. तो जो स्टार्टिंग में सिमिलर लगता है, बाद में आप देखोगे ना तो वो काफ़ी डाइवर्स हो जाता है. डिटेल्स मैटर. तो एज लॉन्ग एज, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि, एंड आई नो वी हियर सो मच अबाउट लेट्स गेट रिच क्विकली, लेट्स मेक मनी क्विकली. मेरा मानना एग्जैक्ट ऑपोजिट है. आप 3-4 साल दो, उसके हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, वो 3-4 साल सोच के बनाओ, या कि 3-4 साल में वो सक्सेसफुल होगा. तो उस तरह का टाइमलाइन लेके चलोगे, उससे भी ज़्यादा लंबा टाइमलाइन, तो आई कैन अश्योर यू विल बी सक्सेसफुल विथ मैनी मोर आइडियाज़ देन कहीं आप ये सोचोगे कि वो 1 महीने में, 3 महीने में कुछ. आज के टाइम में काफ़ी सब ये मतलब चलता था यूट्यूब पे कि भाई एक महीने में इतना, दैट इज़ अ छपरी कंटेंट ऑडियंस. तो बट अभी हम, जैसे आपने भी काफ़ी अच्छा बताया कि व्हेनेवर समवन वांटेड टू स्टार्ट देयर SaaS बिजनेस या SaaS कंपनी, तो उसको 3-4 साल लेके चलना चाहिए, और सक्सेस तभी मिलती है. धीरे धीरे स्टार्ट करो, गो स्लो, और डेफिनेटली एक प्रोडक्ट जो कि अगर आप SaaS बिजनेस कर रहे हो, तो आपने काफ़ी अच्छा बताया कि जिसको प्रोडक्ट, अगर जो बंदा स्टार्ट करना चाहता है SaaS प्रोडक्ट, तो उसको 3-4 साल देने चाहिए, और 3-4 साल के बाद ही उसको सक्सेस मिलती है. तो अभी अगर जब आपने ब्लॉगमोल्ड जैसे इनिशियली स्टार्ट किया था, तो व्हाट वर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपने स्टार्ट किए थे जो US मार्केट के लिए, जैसे आपने बताया, और सेम आज के टाइम पे अगर किसी को करना है तो US मार्केट तक पहुंचने के लिए व्हाट कैन बी द बेस्ट वेज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट? हाँ, तो जब मैं चालू किया था तो फ्रैंकली कुछ अता पता था नहीं, लाइक वी डिडंट नो. तो हमने तो कुछ एक जस्ट स्टार्टअप्स करके एक जगह होते थे, उसमें सबमिट कर दिया था एक लिंक. फिर एक चीज़ हुआ था, दिस वन गाय रोट अ कंपैरिजन आर्टिकल बिटवीन वर्डप्रेस एंड हमारा ब्लॉगबॉर्ड, और उससे बहुत सारे ट्रैफिक आने चालू हो गए उसका, क्योंकि वो आर्टिकल रैंक करने लग गया था SEO में. तब मुझे ये नहीं समझ आया था कि मैं उसको, हैड आई लर्नड SEO उस समय प्रॉपरली, तो मैं भी अपना आर्टिकल रैंक करवा देता. पर उस आर्टिकल के कारण नेट क्या होता है कि ट्रैफिक काफ़ी आने लगे थे. तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि पार्टनर इकोसिस्टम में देखो, कहीं खुद का SEO नहीं भी बनता है तो चेक करो कि और किसका आर्टिकल्स रैंक कर रहा है, और उनको रीच आउट करो. एंड व्हाट आई डिड वाज आई रीच्ड आउट टू हिम एंड मेड हिम एन अफिलिएट. वो आज तक उसके आर्टिकल से, उसके अफिलिएट से सिर्फ उसका रैंक, अब तो ख़त्म हो गया उसका रैंकिंग, पर उसके आर्टिकल का अभी तक वी गिव हिम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज एन अफिलिएट. तो दिस पार्टनरशिप, हल्का सा आउटरीच करोगे तो वो पार्टनरशिप बनती है, एफर्ट्स बनते हैं डेफिनेटली. जहाँ तक मैंने भी ये बिलीव किया है कि लोग जो बोलते हैं कि
आप ये जो अभी चल रहा है लाइक वीडियो मार्केटिंग इज क्वाइट गुड और सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसी को ही फॉलो करो। और कोई एक स्टेटमेंट दे देता है कोई पर्सन की जैसे ये बिजनेस तो बेकार है, ये चलेगा नहीं। जैसे होस्टिंग इंडस्ट्री इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव, सुपर कॉम्पिटिटिव इन इंडिया, हाँ बट कंपटीशन भी वहाँ है जहाँ पैसा है, तो यहाँ पे पैसा भी है। तो आपको वही सेम एक बिजनेस के लिए मल्टीपल चैनल्स ढूंढने पड़ेंगे, मल्टीपल एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से आप बिजनेस लेके आ सकते हो। बेशक से आपको 1% कट क्यों ना देना पड़े एज एन अफिलिएट भी। तो टेस्ट करते रहो डिफरेंट चीज़ें, आपको काफ़ी कुछ रेवेन्यू, काफ़ी नई लीड्स मिलेंगे। और आपने कभी पेड एड्स ट्राई किए हैं? तो पेड एड्स ट्राई किए थे, कुछ खास काम नहीं किया, बट एक्चुअली अभी हम वापस ट्राई करने वाले, क्योंकि वी नो कि कहीं नॉर्मल एसईओ काम करेगा तो पेड एड्स भी काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल, रीटारगेटिंग के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट यू। हाँ, एंड उसके लिए क्रिएटिव बनाना, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। हाँ, एक एनर्जी के साथ हम लोग नॉर्मली काफ़ी ऑर्गेनिक पे एक फोकस किए थे। अभी जैसे आपने बोला, वी आर ऑल्सो डूइंग, आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम पे ये मिस आउट नहीं करना चाहिए लोगों को, नहीं तो बाद में ये विल फील रिग्रेट कि भाई हमने मिस कर दिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। एनी बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस, B2B, B2C, मेरा तो ये भी मानना है कि आप एंटरप्राइज लेवल सेल भी करोगे ना, तो दैट ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कंटेंट और बाय इन्फ्लुएंसर कंटेंट। नाउ द क्वेश्चन टू इज कि इट डज नॉट से कि हाँ बस कोई इन्फ्लुएंसर का कंटेंट देख के कुछ खरीद लेता है, बट दैट गोज इनटू डिसीजन मेकिंग फॉर श्योर। तो कहीं आपने एक वीडियो बनाया था एयरलिफ्ट का, आई कैन अश्योर यू एवरी पर्सन हु हैज सीन दैट वीडियो, हाँ डेफिनेटली उसने इंस्टॉल किया रहेगा। उसने मैंने उसमें उसके दिमाग में बैठ गया, उसके पास अभी वेबसाइट नहीं भी है ना, जब होगी तब 5 साल बाद जब वो वेबसाइट आएगा, उसके कोई तो एक वीडियो था, लेट मी गो एंड सर्च फॉर इट अगेन। एंड बिकॉज वीडियो इज सच एन इम्पॉर्टेंट मीडियम, एंड स्पेशली कहीं ऑडियंस आपकी आपसे अच्छा ट्रस्ट बना हुआ है इन्फ्लुएंसर के साथ, सो दैट गोज अ वेरी लॉन्ग वे। So that is, to me, that is the biggest investment medium for us, and we are working very closely. And ये मैं किसी से भी बोलूँगा कि आज आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, क्योंकि SEO takes time, all of these things take time, पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ, and it's not, none of it is easy, and पर कहीं एफर्ट डालोगे, इन्फ्लुएंसर्स also want to talk about good products. Influencers also want to create good content which tell a great story. तो कहीं आपके पास वो है तो यू विल सी सक्सेस। बिल्कुल, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आपने बोला, और ये सबको सोचना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब लास्ट कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, देन विल रैप इट अप। तो अभी हम वापस से बिजनेस हो गया, हम आपके पास आते हैं, आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। तो आपको फ्री टाइम में लाइक व्हाट यू लाइक टू डू, लाइक किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को खाना पसंद है अलग अलग रेस्टोरेंट्स का, तो व्हाट यू लाइक टू स्पेंड टाइम ऑन इन योर फ्री टाइम? उतनी फ्री, आई विश आई हैड मोर फ्री टाइम, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर ना दिमाग में वो बिजनेस के बारे में या कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में हमेशा चलते रहता था, इवन व्हेन फ्री टाइम होता भी है ना, तो एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, आपकी जो आइडियाज़ है कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहती है, एंड दैट इज समथिंग विच द फैमिली हैज़ टू लिव विद, क्योंकि यू आर नॉट 100% फ्री एवर। बिल्कुल, आई एम श्योर आप ही कभी भी फ्री होते हो तो यू विल ऑल्सो बी लाइक ये कुछ ना कुछ एक वीडियो बना सकते हैं, या यहाँ पे इनसे मीटिंग्स रहती हैं बहुत सारे, कुछ ना कुछ दिमाग, इवन मेरी आप फ्री एंड कुछ मीटिंग्स नहीं भी है तभी भी आपके दिमाग में नेक्स्ट वाले का प्लानिंग या चलते ही रहता है, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, यू कांट हेल्प इट। हैविंग सेड दैट, आई लव ट्रैवलिंग, आई बीन फॉर्चुनेट, अगेन आपका ये इंटरनेशनली काफ़ी ट्रिप्स इंटरनेशनल, क्योंकि कस्टमर्स वहाँ पे है सारे, तो इवेंट्स पे जाना। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल किया और देखा कि कैसे प्रोडक्ट और कैसे हमारी इकोसिस्टम इंटरनेशनली क्या इम्पोर्टेंस है उसका, एंड इंडिया में हमारा इवेंट्स होते, ट्रेड इवेंट्स होते हैं, पर आप कहीं यूरोप में या US में जाओगे ना, तो ट्रेड इवेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कहीं डायरेक्ट बिजनेस नहीं भी मिलता है, विच इज़ द रॉन्ग माइंडसेट का। ये खाली सेल्स के माइंडसेट से नहीं जाओ टू लर्न कि हो क्या रहा है हमारे इकोसिस्टम में, ये कस्टमर्स क्या बात कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, व्हाट आर रिलेशनशिप्स बनते हैं उससे, एंड वी हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम इट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द रिलेशनशिप, but also are thinking about the market, about our product,
everything. तो that is something which I will tell. तो and जब मैं जाता हूँ ट्रैवल करता हूँ इवेंट्स के लिए तो थोड़ा टेक सम टाइम आउट, थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता है. तो दैट्स समथिंग विच आई एंजॉय. आई रियली लाइक ट्रेकिंग, ये सब बाहर आउटडोर्स का वो बहुत पसंद है. बिल्कुल. खाना पीना थोड़ा तो बहुत रिसेंट अभी आपने कौन से ट्रिप्स लगाए हैं? अरे बहुत काफ़ी. अभी तो रिसेंटली मैं इटली और स्विट्ज़रलैंड गया था. इटली में इवेंट था मेरा, तो फिर इटली घुमा, रोम, वेनिस, तुरिन. तो आप अकेले गए थे फैमिली के साथ? तो ये वाली फैमिली के साथ गया था मैं. इस पर तो मैं अपनी पेरेंट्स को लेके गया था. दैट वाज वेरी गुड. काफ़ी ग्रेट है. लोग अपने पेरेंट्स को घुमा नहीं पाते, सब अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हैं. तो टेक सम टाइम और लाइफ को एंजॉय करो, काफ़ी कुछ करो, सीखो, दूसरों से सीखो, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस को आगे बढ़ाओ. लाइक कुछ सीखिए. हमारे अक्षत सर से भी काफ़ी कुछ हमने सीखा. मैं भी काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ ब्लॉग वॉल्ट का. इवन सर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया. देन हम मतलब ऑफिस में आके हमने शूट किया. तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा. अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सैस कंपनी स्टार्ट करनी है, तो काफ़ी सारे इनपुट्स आपको यहाँ से मिले होंगे जो अभी नहीं तो कभी जब आप काम करोगे तब आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे और मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो बाकी आप कुछ लास्ट मैसेज क्या कुछ कहना चाहते हैं अक्षत भाई? देन विल रैप इट अप. नहीं, अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड मैं वैसे सोशल में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर किसी को भी कभी भी लगता है कि इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प तो प्लीज़ रीच आउट. लिंक्डइन में हूँ, ट्विटर में हूँ. और या आराम से बिजनेस का स्टोरी स्टडीली लॉन्ग टर्म करके सोचोगे ना तो यूल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. दिस इज द पार्टिंग वर्ड्स आई विल ऑलवेज से. लॉन्ग टर्म सोचो, बी इम्पेशेंट, बट डोंट हैव अनरियलिस्टिक क्विक मनी का. दैट इज़ द वन टेक अवे. कहीं आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, अच्छा इफ़ यू हैव गुड पॉजिटिव कि मैं वैल्यू कैसे ऐड करूँगा दुनिया को. इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट ना, यू विल सक्सीड लॉन्ग टर्म सोच के. कहीं आप किसी इकोसिस्टम से वैल्यू निकालने का खाली कोशिश करोगे तो उसका फिर वो दैट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट हैज़ टू बी अ विन विन. एंड इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट फॉर द लॉन्ग रन, आप सक्सेसफुल हो गए ही हो गए, उसमें कोई डाउट नहीं है. बिल्कुल. काफ़ी अच्छी बात बोली अक्षत भाई ने. तो अक्षत सर ने, मैं भाई सर सब बोलता हूँ, मेरा ऐसे ही रहता है. लाइक मेरा नहीं चलता रहता भाई इज परफेक्ट. भाई इज़ परफेक्ट. सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही. वीडियो में आपने कुछ सीखा, जाना, समझा, तो इस वीडियो को लाइक करिए. आपके क्या सवाल, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हो. वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो. और चैनल पे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं. ये 154th एपिसोड है और चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं. आप जाके उनको भी देखिए. हर वीडियो से आपको कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा. और एयरलिफ्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से उस वीडियो को बनाया था. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दे दूँगा, जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा. चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.